सबसे पहले अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर की, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि करंट अफेयर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के साथ। सबसे पहले आज के इम्पॉर्टेंट कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर को। डू नॉट टेल योर स्पिरिट हाउ बिग योर प्रॉब्लम इज, रादर दैन टेल योर प्रॉब्लम हाउ बिग योर स्पिरिट आर। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपने परेशानी को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए या किसी भी पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सभी के लाइफ में होती हैं, बट उन प्रॉब्लम्स से आगे बढ़कर हमें सिलेक्शन पाना है और उसके लिए हमें पूरी जो एफर्ट है या कहें तो पूरी जो मेहनत है वो हमें लगानी है। किसी भी सिलेक्शन के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि हम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। सिलेक्शन ज़रूर होगा, बट इस परेशानी जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के बाद ही अब किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो आपका सिलेक्शन ही है। प्रॉब्लम सभी के लाइफ में है, बट अगर आप थोड़ा सा अगर एफर्ट दिखा पाएंगे तो सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली करंट अफेयर के साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनहेंसेस प्राइज मनी इन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। भारत सरकार ने बढ़ाई राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि। अगर हम बात करते हैं ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यह है कि नेशनल स्पोर्ट अवार्ड को अनाउंस किया है खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। अनाउंस्ड बाई द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में जो पुरस्कार राशि होती है उसको बढ़ा दिया है। ये जो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड की जो ये राशि पुरस्कार राशि थी ये 2008 में रिव्यू की गई थी। करंट में अगर हम बात करें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का जो रिव्यू अमाउंट है 25 लाख बढ़ाकर कर दिया गया है, जो पहले 7.5 लाख था। अगर हम अर्जुन अवार्ड की बात करें, अगर हम बात करें अर्जुन अवार्ड की, तो अर्जुन अवार्ड में 15 लाख अर्जुन अवार्ड में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न, अगर हम राजीव गांधी अगर हम खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो अमाउंट कर दिया गया है 25 लाख, जो ये पहले था 7.5 लाख। अगर हम बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की, अर्जुन अवार्ड की बात करें तो अर्जुन अवार्ड का जो अमाउंट कर दिया गया है वो 15 लाख, जो प्रीवियस था 5 लाख। अगर हम बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड 2 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया या कहें तो 2 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। एक द्रोणाचार्य अवार्ड है आपका, एक रेगुलर अवार्ड है, एक आपका लाइफ टाइम अवार्ड है। लाइफ टाइम अवार्ड की बात करें तो लाइफ टाइम अवार्ड कर दिया गया है 15 लाख, और अगर हम रेगुलर अवार्ड की बात करें द्रोणाचार्य तो वो अमाउंट कर दिया गया है 10 लाख, 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख। और अगर हम बात करें ध्यानचंद अवार्ड, तो ध्यानचंद अवार्ड को भी, अगर हम ध्यानचंद अवार्ड की बात करें, ध्यानचंद अवार्ड की बात करें तो इसे भी 10 लाख कर दिया गया है, जो प्रीवियस कितना था 5 लाख। एक बार मैं फिर से सारी चीज़ें एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि नेशनल स्पोर्ट अवार्ड में जो ये अवार्ड दिए जाते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, इसका जो प्रीवियस अमाउंट था उसको बढ़ाकर राजीव गांधी अवार्ड को 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। अगर हम अर्जुन अवार्ड की बात करें 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है। द्रोणाचार्य अवार्ड की अगर हम बात करें, अगर लाइफ टाइम अवार्ड की बात करें तो 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। और द्रोणाचार्य अवार्ड अगर रेगुलर की बात करें तो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। और ध्यानचंद अवार्ड की बात करें तो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख। 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। ये अवार्ड अनाउंस किसने किया है? अनाउंस किया है खेल मंत्री किरण रिजिजू ने, और सभी जो अवार्ड के जो अमाउंट है वो इंपॉर्टेंट है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये लास्ट टाइम रिव्यू किया गया था
2008 में, और अब से कहा गया है कि हर 10 साल बाद इसे रिव्यू किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड इन गोवा फ्रॉम नवंबर 20 to 28। भारत का 51वां 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है किस नंबर का होने वाला है? 51। कब से कब तक होगा? 20 से लेकर 28 नवंबर तक, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये कहाँ पर होगा? तो कहाँ पर होगा? गोवा में होगा। अब गोवा से अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। किस नंबर का? 51। कहाँ पर होगा? गोवा में होगा। कब होगा? नवंबर 20 से लेकर 28 के बीच में होगा। अब एक और बात है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है गोवा से रिलेटेड। तो गोवा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो गोवा की कैपिटल की बात करें, कैपिटल इसकी है पणजी। अगर इसके हम गवर्नर की बात करें, गवर्नर है इसके भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। और अगर हम सीएम की बात करें तो सीएम है प्रमोद सावंत। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हो रहा है, 20 से 28 के बीच में हो रहा है, और 21 नंबर का है 51। आते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज, जो एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है। अच्छा, एक और बात है, करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर में नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, ऑब्जरीज, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट, सभी से न्यूज़ पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो एक न्यूज़ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, डेवन ब्रावो बिकम्स फर्स्ट बॉलर टू स्केर 500 विकेट इन T20। T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने डेवन ब्रावो। अगर हम डेवन ब्रावो की बात करें तो ये वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? ये किस टीम से बिलोंग करते हैं? वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 500 विकेट लिए हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है CPL, ये जो इन्होंने 500वां विकेट लिया है कैरेबियन प्रीमियर लीग में लिया है। जैसे हमारे यहाँ IPL होता है उस तरह से ये कैरेबियन प्रीमियर लीग होता है। डेवन ब्रावो ने जो ये विकेट लिया है, ये 500वां विकेट लिया है, रखीम कॉर्नवॉल का विकेट लिया है। और इन्होंने 500 विकेट लेने में 459th मैच लिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 प्लेयर और इंपॉर्टेंट हैं। पहले प्लेयर की बात करते हैं लसिथ मलिंगा, जिनके विकेट की संख्या है 389। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें सुनील नारायण की अगर हम बात करें, इनके विकेट्स की संख्या है 383। और थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो इमरान ताहिर 374। कहने का मतलब 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज डेवन ब्रावो बने हैं। इनके बाद बात करें सेकंड की नंबर पे आएंगे मलिंगा, थर्ड नंबर पे आएंगे सुनील नारायण, फोर्थ नंबर पे आएंगे इमरान ताहिर। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें है? प्लेयर का नाम डेवन ब्रावो, विकेट कितने इन्होंने लिए हैं? 500 विकेट। कहाँ पर लिए हैं? T20 में लिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें T20 में लिए हैं, इसके अलावा इन्होंने कितने मैच लिए हैं? 459 मैच लिए हैं। अगर बात करें डेवन ब्रावो के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? मलिंगा 389 विकेट के साथ, सुनील नारायण 383 विकेट के साथ, अगर इमरान ताहिर की बात करें तो 374 विकेट के साथ। चलिए आते बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, श्रीलंकन ओपनिंग बैट्समैन थरंगा परनाविताना हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। श्रीलंका के एक प्लेयर, श्रीलंकाई टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज थरंगा परनाविताना ने प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ तो किस टीम से हैं? श्रीलंका से हैं। नाम इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, नाम इंपॉर्टेंट है। नाम इनका है थरंगा परनविताना।
और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से क्या किया है, संन्यास लिया है। अगर इनसे रिलेटेड अगर हम फैक्ट की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं एग्जाम के लिए। इन्होंने डेब्यू किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, इन्होंने डेब्यू किया था। कब किया था ये इंपॉर्टेंट है, फरवरी 2009 में। फरवरी 2009 में इन्होंने डेब्यू किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। किस टीम से बिलोंग करते हैं, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। नाम क्या है इनका, थरंगा परनाविताना। यहां पर एक एक पॉइंट आपको ध्यान से समझना है कि न्यूज में क्या क्या न्यूज क्या है और इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। किस टीम से बिलोंग करते हैं, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। नाम इनका थरंगा परनाविताना है और इन्होंने डेब्यू किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट फरवरी 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के साथ। द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला पिनरई विजयन कमीशनड द फर्स्ट एवर मैरीन एम्बुलेंस नेम्ड प्रतीक्षा एट विझिंजाम विलेज ऑफ तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केरल में तिरुवनंतपुरम जिले के विझिंजाम गांव में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की। अभी तक हमने देखा था कि एम्बुलेंस अक्सर रोड पे दिखाई देती थी, फिर कहीं पर हमने सुना कि ट्रेन में एम्बुलेंस। अब यहाँ पर पहली बार अगर बात करें तो एक समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नाम प्रतीक्षा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, या एक मैरीन एम्बुलेंस है, समुद्री एम्बुलेंस। इसके अलावा कहाँ पर स्टार्ट की गई है, केरला में। गांव का नाम इंपॉर्टेंट है विझिंजाम गांव। अगर हम बात करें इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपकी स्लाइड में नहीं है, इसे बिल्ड बाई या कहें तो इसे बनाया किसने है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने बनाया है। और अगर इसकी हम कॉस्ट की बात करें, इसकी जो कॉस्ट है वो है 6.08 करोड़, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। इसके अलावा इसको डिज़ाइन किसने किया है, डिजाइंड बाई इसको डिज़ाइन किया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें तो, कहाँ पर स्टार्ट किया गया, केरल में स्टार्ट किया गया। किस गांव में स्टार्ट किया गया, विझिंजाम गांव में स्टार्ट किया गया है। क्या चीज़ ये, या एक समुद्री एम्बुलेंस है या कहें तो मैरीन एम्बुलेंस है। नाम क्या है इसका, प्रतीक्षा नाम है इसका। बिल्ड बाई CSL कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। कॉस्ट क्या थी इसकी, 6.08 करोड़। और डिज़ाइन बाई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडियाज फॉर्मर एथलीट कोच पुरुषोत्तम राय पास्ड अवे। भारत के पूर्व एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का निधन, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। हाल ही में इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। ये इंडिया के फॉर्मर एथलीट कोच हैं। नाम क्या इनका है, पुरुषोत्तम राय। इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है इनकी, पुरुषोत्तम राय नाम इंपॉर्टेंट है। साथ में इंपॉर्टेंट है इन्हें अभी हाल ही में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया और ये फॉर्मर एथलीट कोच हैं। देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड किसी भी फील्ड में अगर बात करें खेल की फील्ड में, कोई भी जो कोच होते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है 2020 का। किसे दिया गया है, पुरुषोत्तम राय को दिया गया है और अभी इनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एक ऑब्चरी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस AR लक्ष्मणन पास्ड अवे। ही वॉज बॉर्न इन देवीकोट्टाई इन शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, नाम क्या है इनका, नाम इनका है जस्टिस AR लक्ष्मणन।
जस्टिस AR लक्ष्मणन, और इनका जो जन्म हुआ 22 मार्च 1942 को तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में हुआ था। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या क्या चीज़ें बन सकती है एग्जाम के लिए। अभी हाल ही में एक पूर्व न्यायाधीश का निधन हुआ है, नाम इनका है जस्टिस AR लक्ष्मणन। और अगर हम बात करें कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो स्टेट का नाम क्या है, स्टेट का नाम है तमिलनाडु। नाम क्या है इनका, AR लक्ष्मणन। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, शिवगंगा। तो यहां पर 3 से 4 चीजें इंपॉर्टेंट बन सकती है एग्जाम के लिए। पहली चीज तो अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ इनका नाम क्या है, जस्टिस AR लक्ष्मणन। अच्छा, इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ही वॉज अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट जज ऑन December 20, 2002 दिसंबर में इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया था। तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज कब बनाया गया था, तो कब बनाया गया था, 20 दिसंबर 2002 को इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। कल अगर बात करें तो अनलॉक 4.0 कोरोना वायरस, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज इशूड अनलॉक 4 गाइडलाइन फॉर द फेज्ड रीओपनिंग ऑफ एक्टिविटीज इन एरियाज outside the containment zone. The unlock 4 guideline will be effective from September 1, 2020. गृह मंत्रालय ने कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनलॉक 4 के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश 1 सितंबर 2020 से लागू होंगे। मतलब अनलॉक 4.0 या अनलॉक 4 कल से ये लागू हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें अनलॉक 4 में करनी है या क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि फीचर्स क्या क्या हैं इसके। सबसे पहले अगर हम बात करें अनलॉक 4.0 की, तो सबसे पहली बात बोली गई है, अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइन मेट्रो रेल बी परमिटेड टू ऑपरेट विद इफेक्टिव फ्रॉम 7 सितंबर 2020। कहने का मतलब 7 सितंबर 2020 से मेट्रो रेल को परमिट कर दिया जाएगा। इट मीन्स कि 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेनें चलने लगेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू गाइडलाइन permits the social, academic, sport, entertainment, cultural, religious, political function and other congregations with the selling of 100% with effective from 21st September 2020. All the above gathering will have to follow mandatory wearing of face mask, social distancing, provision for thermal screening and hand wash or sanitizer. इट मीन्स देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है कि अगर कोई भी हम सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट या एंटरटेनमेंट या कल्चरल या कोई भी अगर हम कोई भी गैदरिंग करते हैं तो उसमें 100% केवल 100 व्यक्तियों को ही परमिशन दी जाएगी और ये परमिशन दी जाएगी और ये स्टार्ट कब से होगा, 21 सितंबर से ये लागू हो जाएगा। हाँ, इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ चीज़ें मैंडेटरी कर रखी हैं। अगर गैदरिंग होती है तो उस सिचुएशन में सभी को फेस मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन जैसी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इट मीन्स अगर हम गैदरिंग करना चाहें तो गैदरिंग कर सकते हैं, बट सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम कोई भी गैदरिंग करते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम अगर बात करें तो वहाँ पर 100% और उन सभी 100% के लिए फेस मास्क मैंडेटरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना इंपॉर्टेंट है, थर्मल स्कैनिंग है, हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन, सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करें तो अगला है पॉइंट है, इट आल्सो अलाउ द ओपनिंग ऑफ ओपन एयर थिएटर्स विद इफेक्टिव फ्रॉम 21 सितंबर। इट मीन्स कि 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर्स को स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, नो रिस्ट्रिक्शंस विल बी देयर ऑन इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट। कहने का मतलब स्टेट के अंदर और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई भी व्यक्ति अगर ट्रैवल करता है या मूवमेंट करता है तो उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। मतलब आसानी से हम बात करें तो स्टेट
के अंदर या स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम मूवमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस विल कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज्ड फॉर स्टूडेंट्स and regular class activities up to 30 September 2020. Although students of classes 9 to 12 may be permitted to visit their school in areas outside the containment zone only on voluntary basis effect from 21 सितंबर। कहने का मतलब स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सभी ये 30 सितंबर तक बंद रहेंगी, बट अगर 9 से 12 क्लास के अगर इम्पॉर्टेंट अगर कंटेनमेंट जोन के अलावा अगर बात करें तो वो अगर कुछ एक्टिविटीज़ हैं या अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर इंक्लूडिंग ओपन एयर थिएटर और सिमिलर प्लेसेस विल कंटिन्यू रिमेन क्लोज्ड। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क, अच्छा कहने का मतलब क्या है कि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स एक्सक्लूडिंग ओपन एयर थिएटर्स, एक्सक्लूडिंग ओपन एयर थिएटर्स हैं, ओपन एयर थिएटर्स तो खुले रहेंगे, बाकी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स ये सारी चीज़ें अभी भी 30 सितंबर तक क्या रहेंगी, क्लोज्ड रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन DHE विल परमिट द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओनली फॉर रिसर्च स्कॉलर्स, PhD एंड post graduate students of technical and professional programs requiring laboratory experimental works in consultation with Ministry of Home Affairs। अगर हम बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन विल परमिट द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओनली फॉर रिसर्च। अगर रिक्वायरमेंट होती है कि जो ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकल या रिसर्च स्कॉलर्स हैं, अगर उन्हें रिक्वायरमेंट होती तो वो उनके लिए होम मिनिस्टर्स गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी जहाँ पर वो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेट्रो रेल के लिए बताई गई कि 7 सितंबर से मेट्रो रेल स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करें कोई भी अगर गैदरिंग करते हैं तो 100% 21 सितंबर से ये लागू हो जाएगा। ओपन एयर थिएटर्स 21 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। इंटर स्टेट और अगर हम इंट्रा स्टेट अगर हम बात करते हैं मूवमेंट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। एजुकेशनल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस वगैरह 30 सितंबर तक अभी भी क्लोज रहेंगे। क्लास 9 to 12 के लिए थोड़ी सी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर हटाई गई हैं कि अगर कंटेनमेंट जोन में नहीं आते हैं तो वहाँ पर वो 21 सितंबर 2020 से जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो कर सकते हैं। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स वगैरह अभी भी क्लोज रहेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो रिसर्च स्कॉलर्स को थोड़ी सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दे सकती है। तो आज की करंट अफेयर के साथ यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट डे।